नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अप्रैल माह के टॉप 100 करंट अफेयर के बारे में, जो आने वाले परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से PDF आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। अब ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, तथा उत्तराखंड की जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, तथा कुल 13 जिले उत्तराखंड में हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, तथा केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, और केरल में कुल 14 जिले हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत के किस अर्थशास्त्री को IMF के बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रघुराम राजन। अब IMF के बारे में देख लेते हैं। IMF का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अब इसका जो स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत किस राज्य ने प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अब मणिपुर से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तथा मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह हैं। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो नजमा हेपतुल्ला है। मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, और मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि व्हाइट हाउस के द्वारा ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले दुनिया के इकलौते नेता कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। अब जो व्हाइट हाउस है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, तथा अमेरिका की जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक के साथ। अब फ्लिपकार्ट के बारे में देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं, और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बंगलौर में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, DD रेट्रो। अब प्रसार भारती के बारे में देख लेते हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 8वां प्रश्न देखते हैं। सॉरी 8वां प्रश्न है, ADB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2.2 बिलियन डॉलर। अब ADB के बारे में देख लेते हैं। ADB का जो गठन हुआ था या स्थापना
19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एडीबी का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस मनीला में स्थित है और एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 68 है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यह एक यूरोपीय कंट्री है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य सेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 108। फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 2004 को हुई थी और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, कोविड-19 से लड़ने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। अब यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 14वां प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एचआरडी मंत्रालय। एचआरडी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और वर्तमान के हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सहित सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30%। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां है प्रश्न, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूबी प्रवीण राव। अब नेस्कॉम के बारे में देख लेते हैं। नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी होता है। नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए कौन से देश ने दिशा निर्देश जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत। अब 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। यहाँ के गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और अरुणाचल प्रदेश में कुल 23 जिले हैं। अब 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, कोविड-19 बीमा पॉलिसी किस पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप किस राज्य की पुलिस ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यहाँ की गवर्नर अनसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। 21वां प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा किस प्रदेश सरकार ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल हैं। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, नासा कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2024। अब नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा का जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की जो स्थापना हुआ था वो 29 जुलाई 1958 को हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, किस देश के चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किसने किया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किया है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष RKS भदौरिया हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर किस संस्था ने तैयार किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की। IIT रुड़की जो है कि ये भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां है, महमूद जिब्रील का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लीबिया। महमूद जिब्रील लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब लीबिया के बारे में देखते हैं। लीबिया की जो राजधानी है वो ट्राइपोली है। यहाँ के PM फेयर अल सर्राज हैं और यहाँ की जो मुद्रा है लीबियाई दिनार है। अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता बिल विदर का निधन हुआ है। ये किस देश से थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से पेटा इंडिया किसे सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल है तथा उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। अब 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि फूलदेई त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है, ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोकिन फेनिक्स ने। जोकिन फेनिक्स ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि पेंशन सुविधा को नागरिकों के घर तक पहुंचाने के लिए नई पहल की शुरुआत किस प्रदेश सरकार ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो है कि पेंशन सुविधा को नागरिकों के घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 176 है लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है तथा आंध्र प्रदेश में कुल 13 जिले हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां है, गो एयर के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन नंबर सी विनय दुबे। विनय दुबे को गो एयर के CEO नियुक्त किया गया है। अब 33वां प्रश्न है, संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है तथा 12 जिले हिमाचल प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां प्रश्न है कि 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव मोहे को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 35वां प्रश्न है कि कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को किस संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर के द्वारा कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाए जाएंगे, पोर्टेबल वेंटिलेटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 36, रोजगार सृजन योजना किस प्रदेश सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार के बारे में अब देख लेते हैं। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है तथा बिहार में कुल 38 जिले हैं। अब 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां। 38 प्रश्न है कि बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए किस संस्थान ने ड्रोन तैयार किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने बड़े जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया। अब ये गुवाहाटी है तो इसके बाद असम के बारे में देख लेते हैं। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और असम में कुल 33 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 39वां। विरूपाक्ष मिश्रा को किस बैंक का सीईओ बनाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सीईओ बनाया गया है। 40वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो है कि उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 41वां है। टिम ब्रूक टेलर का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉमेडियन। टिम ब्रूक टेलर एक कॉमेडियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक का निर्माण किसने किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने जो है कि मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक का निर्माण किया है। इससे जो है कि डॉक्टर मरीजों के बिना संपर्क में आए जो है कि आसानी से जांच कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था और वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश कौन बना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन है पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। क्रैकटाउ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कालीमंथन है।
यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो हैं, और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। 45वां है कि जैकी डू प्रीज का निधन हुआ है वह कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 46 है कि भारत ने 1 लाख टन गेहूं किस देश को निर्यात करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है अफ़गानी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां प्रश्न है कि नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? 47वां प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल ने जो है कि नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। इसके जो संस्थापक हैं वो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं, और गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। अब 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है डॉक्टरों और नर्सों का वेतन दोगुना करने की घोषणा किस प्रदेश सरकार ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा ने जो है डॉक्टर और नर्सों का वेतन दोगुना करने का घोषणा किया है। अब हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, और हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। अब 49वां प्रश्न को देखते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50वां प्रश्न है 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 51वां प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है कि लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार हैं। जेफ बेजोस जो है कि अमेजान के संस्थापक और सीईओ हैं। 52वां प्रश्न को देख लेते हैं। 52वां है कि सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने किस मिशन की घोषणा किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सनराइज। नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा किस प्रदेश सरकार ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। 10 दिन में 4000 बेड का नाइटिंगेल अस्पताल किस देश ने तैयार किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 10 दिन में 4000 बेड का नाइटिंगेल अस्पताल बनाया है। अब ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है। यहाँ के जो पीएम है बोरिस जॉनसन है, और जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 56वां प्रश्न है आयुएम सेहत साथी ऐप किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान ने जो है कि आयुएम सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है।
राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है तथा राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। अब 57वां प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। अब 58वां प्रश्न देख लेते हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वायस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक ने वायस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है अपने ग्राहकों के लिए। अब जो है कि ICICI बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 1994 में हुआ था। इसके MD और CEO संदीप बख्शी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है। कोविड-19 के कारण त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में आयोजित किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 60वां है। जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, TVS। TVS ने जो है कि स्पोर्ट्स साइकिलिंग ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। अब TVS के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना 1978 में हुआ था और TVS का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न है। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है कि किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे वर्तमान के कृषि मंत्री हैं और इनका जो क्षेत्र है वो मुरैना मध्य प्रदेश है। ये वहीं से सांसद हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न है। कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज किस राज्य के वैज्ञानिकों ने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के वैज्ञानिकों ने जो है कि कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज की है। अब गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी है। यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न है कि 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप जो है कि 5 करोड़ तक डाउनलोड होने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 66वां के कारण तमस अजान ने इस्तीफा दिया है। यह किस संगठन के प्रमुख थे? तो तमस अजान जो है कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, IWF। तमस अजान इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख थे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 67। MTNL का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, PK पुरवार को MTNL का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। MTNL का जो फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 68। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद को। वर्ल्ड वाइड
फंड इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद को बनाया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 69। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा जो है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब जो है कि गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा के जो राजधानी है वो पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो राज्यपाल वो सत्यपाल मलिक हैं। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17वां है, दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 71वां। किस देश ने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने जो है कि WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 72वां। कोविड-19 के संदिग्धों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कोविड-19 के संदिग्धों की पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 73वां। आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किसने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण शुरू किया है। अब DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO की जो स्थापना हुआ था वो 1958 में हुआ था। DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो मोटो है वो बलस्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में है। अब अगला देख लेते हैं 74वां प्रश्न। प्रश्न है, बाप बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। बाप बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, ये ब्रिटेन के हैं। अब ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 75वां। रेडियो स्कूल की शुरुआत किस प्रदेश सरकार ने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है कि रेडियो स्कूल की शुरुआत किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 76वां। हाल ही में एनटीपीसी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना किस प्रदेश में शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लेह और दिल्ली दोनों में एनटीपीसी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 77वां। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का जो है कि शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पे किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 78वां प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संजय कोठारी। संजय कोठारी को जो है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कोठारी हरियाणा कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब अगला देखते हैं 79 क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं 80वां। हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर। एस जयशंकर ने जो है कि ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं। अब ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी जून 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय डेनमार्क में है। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 5 है। वो सदस्य देश निम्न प्रकार है। पहला आपका जो है कि ब्राज़ील है, दूसरा आपका हो गया रूस, तीसरा हो गया इंडिया, चौथा हो गया आपका चाइना और पांचवा हो गया साउथ अफ्रीका। अब अगला प्रश्न देखते हैं 81वां प्रश्न है कि दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम ने जो है कि दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना का वो शुरू किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 82वां। हाल ही में पहला संस्थान कौन बना है जिसने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। इसी को KGMU कहते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये लखनऊ में स्थित है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 83वां। अदालतों में वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? यहाँ पे भारत हो गया है, मिसप्रिंट है, इसे भारत आप समझिएगा। फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। अदालतों में वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ की कोर्ट में जो है कि वर्चुअल कोर्ट में वो सुनवाई हो रही है वर्चुअल कोर्ट के जरिए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 84वां। विश्व का सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका जो है कि अपने सैन्य पे सबसे अधिक खर्च करता है और भारत का तीसरा स्थान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका 85वां है कि हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान शान मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। शान मीर जो है कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं जो कि अब क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और जो यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 86। हाल ही में किस बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही यहाँ पे जो है कि करोड़ छूट गया है, आप समझ लीजिएगा 50,000 करोड़। मुझे जो है कि पहले से पता है, मिसप्रिंट हो गया है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहरा देते हैं। हाल ही में किस बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, RBI। अब RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 87वां। हाल ही में FDI पर अतिरिक्त प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अपना देश भारत ने FDI पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगाने वाला कौन सा प्रदेश जो है कि है? 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 30 जून तक घोषणा कर दिया है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 89। बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण
किस देश के वित्त मंत्री ने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने जो है कि बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण, बाउंस बैंक वहाँ के ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं वो बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण किए हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है जिसे कोविड-19 के चलते स्थगित करना पड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अब जो है कि पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, यहाँ के स्कॉट मॉरिसन है और जो यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 91। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान ने। जो है कि पाकिस्तान ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किया है। अब इसका अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया। सर्बिया जो है कि 2021 में होने वाले मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब सर्बिया के बारे में देख लेते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक हैं और जो यहाँ की मुद्रा है सर्बियाई दिनार है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तंबाकू के सभी प्रकार के उत्पादों की बिक्री पर किस राज्य सरकार ने रोक लगा दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड राज्य ने तंबाकू के किसी भी प्रकार पर जो है कि सभी प्रकारों पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। अब झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड की जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था वो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड की जो राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 82 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 24 से 30 अप्रैल। 24 से 30 अप्रैल के बीच जो है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 95। फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है कि फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब नीदरलैंड के बारे में देख लेते हैं। नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री है मार्क रुट्टे हैं और यहाँ की जो मुद्रा है नीदरलैंड की वो यूरो है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 1 साल के लिए नई भर्तियों पर किस राज्य सरकार ने रोक लगा दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी यहाँ नई वैकेंसी नहीं आएगी किसी भी विभाग में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 97वां प्रश्न है कि ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर ग्रुप नामक फीचर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक ने जो है कि मैसेंजर ग्रुप नामक फीचर लॉन्च किया है ग्रुप चैटिंग के लिए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोजोजाय रानी राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोजोजाय रानी राय। रोजोजाय रानी राय एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थी, फोटो जर्नलिस्ट, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है आरबीआई ने किस देश से 40 करोड़ डॉलर करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। आरबीआई ने 40 करोड़ डॉलर की करेंसी श्रीलंका से एक्सचेंज करने की घोषणा की है
अब श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वो महिंद्रा राजपक्षे हैं और यहाँ की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। अब इस सीरीज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना का शुरुआत किया है। दोस्तों, इस प्रकार से ये सीरीज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंचे। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।